गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, प्रश्न नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ना, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 मीटर फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया, है ना। द लेंथ ऑफ साइड इज इंक्रीज 2 टाइम। यदि एक बोल रहा है, एक वर्ग दिया हुआ है जिसका भुजा एक साइड कितना है, बोलता है 10 मीटर है ना, 10 मीटर है। तो उसमें क्या होगा, जब हम लोग इसकी लंबाई पे कुछ 2 गुना कर दिया, एक लंबाई को जितना था पहले से उसका 2 गुना कर देंगे, तो क्या उसका क्षेत्रफल में कुछ चेंज होगा। तो हम लोग निकालेंगे, सूत्र के हिसाब से निकालेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो एक क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया गया है, पीछे चित्र से समझो। एक स्क्वायर दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, जिसका लंबाई बोलता है, जिसका लेंथ बोलता है 10 मीटर है, बोलता है 10 मीटर। इधर भी 10 होगा तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। लेकिन इसका फॉर्मूला निकालने के लिए 2 साइड जान लेंगे तो हो जाएगा, तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले छोटे वाला जो पहला था उसका एरिया निकाल लेते, साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणित भुजा, तो 10 गुणित 10, ठीक है। इस साइड मल्टीप्लाई साइड तो क्या होगा 100 मीटर स्क्वायर। ये पहला वाला हो गया, छोटा वाला। अब ये बोलता है इसका जो साइड है इसका डबल कर दे। डबल मतलब इसका 2 गुना, मतलब 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई। तो अब कितना साइड हो जाएगा, जब 2 मल्टीप्लाई पर 2 गुना करेंगे तो अब ये 10 के जगह में क्या बन जाएगा 20, ये 20, ठीक है। जब इसका हम एरिया निकालेंगे एस मल्टीप्लाई एस, साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणित भुजा। अब क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 20, तो कितना जा रहा है 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक शून्य इधर एक शून्य इधर, तो सही हो गया ये मीटर का स्क्वायर, मीटर का वर्ग, ठीक है। अब हमारे में क्या परिवर्तन हो रहा है, दिख रहा है पहला वाला 100 था, अभी जब हम लोग 2 गुना कर दे, 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो कितना बढ़ जा रहा है, इससे कितना गुना बढ़ जा रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है। पुराना से नया वाला 4 गुना बढ़ जा रहा है। जब उसकी लंबाई को, इसकी लेंथ को हम लोग उसको 2 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब 2 गुना कर रहे हैं, तो कितना पे हो रहा है चेंज, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया। यदि हम उसका लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं तो उसका एरिया में, उसका क्षेत्रफल में 4 गुना बढ़ जा रहा है, 4 टाइम्स में ये हो जा रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, अब वो बोलता है पहला वाला का जो 10 था, अब उसमें क्या बोलता है 3 टाइम्स करना है, 3 मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग उसको जो 3 मल्टीप्लाई करेंगे उसका एरिया निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब साइड यह 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, अब क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 30, 30 गुणित 30 तो कितना होगा 3 3 9, 3 3 जा 9, 0 का 0, ये 0 का 0 मीटर स्क्वायर। अब हमारा देखो पुराना वाला जो एरिया है, पुराना वाला क्षेत्रफल है, अब नया वाला क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, अब 9 गुना बढ़ जा रहा है। क्या, जब उसके भुजा को, इसका साइड को हम 3 गुना कर रहे हैं, तो उसका एरिया में, उसका क्षेत्रफल में कितना गुना फर्क पड़ रहा है, 9 गुने का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। किस तरह से लिखना है आप लोग को मैं सेंड कर दूँ, आप लोग इसको देख के लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोलते हैं द अपर रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ ए टेबल इज 200 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वाइड एंड 50 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द सरफेस कंप्लीटली विथ सनमाइका इन रुपीज। इफ सनमाइका कॉस्ट पैसे, ठीक है, कॉस्ट पैसे, $25 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हिंदी में बोल रहा है एक टेबल के ऊपरी आयताकार तल है ना, लंबाई 200 सेमी और चौड़ाई 500 सेमी है, इसे पूरी तरह सनमाइका से ढकने का खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए, जबकि सनमाइका की कीमत 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। आपको ये जो टेबल दे रहा है इसका ऊपर के बारे में बोलते हैं, टेबल का है, टेबल है बोल रहा है, ठीक है, एक टेबल है, बना लिए टेबल, ठीक है। इस टेबल का ये ऊपरी वाला लंबाई और चौड़ाई बता देते हैं। लंबाई कितना है बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लंबाई है 200 सेंटीमीटर। कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है बोलता है
50 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया टेबल का। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, है ना, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर के साथ, सॉरी, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया 200, चौड़ाई कितना दिया 50 50 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कितना हो गया 5 दूनी 10, 1 शून्य 1 शून्य और 1 शून्य। ठीक है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर 10,000 वर्ग सेमी हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, टेबल का क्षेत्रफल पता चल गया। अब ये बात कर रहा है सनमाइका पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये छोटे से जगह, मतलब यहाँ पे इसकी लंबाई 1 है, इसकी चौड़ाई 1 है, जो लंबाई चौड़ाई 1 है, छोटे से जगह पे कितना रुपया खर्च कर रहा है, 25 पैसे खर्च कर रहा है, 25 पैसे खर्च कर रहा है। ठीक है, तब ये 25 पैसे को जो एरिया के साथ मैं गुणा कर दूंगा, जो आया है क्षेत्रफल इसके साथ गुणा कर दूंगा, तो मेरा खर्चा पता चल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, तो ये 10,000 के साथ मैं 25 को गुणा करूंगा, तो कितना खर्चा होगा पता चलेगा जब गुणा करेंगे। 25 1 जा 25, 25 से कम 25, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 4 शून्य हो गया। तो देखो अब कितना हो रहा है, 2,50,000 पैसे का बात कर रहा है, 2,50,000 पैसा, रुपया का बात नहीं कर रहा है, ये पैसे में है। इस पैसे को हम किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, रुपए में बदलेंगे। रुपए में बदलना रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो ये पैसा वाला रुपए में बदल जाएगा। ठीक है, तो 1 शून्य 1 शून्य 1 कट गया, ये शून्य शून्य कट गया, कितना बचा 2,500, मतलब 2,000 कितना रुपया खर्चा हुआ इस पे, इस टेबल पे सनमाइका लगाने के लिए कितना रुपया खर्च होगा, 2,500, मतलब 2,500, 2,500 रुपीज़ खर्च हुआ, इन्वेस्ट किया गया सनमाइका लगाने, टेबल के ऊपर ही सनमाइका लगाएंगे तो कितना रुपया लगा खर्च हुआ, 2,500। ठीक है, समझ आ गया इस क्वेश्चन नंबर 9 को समझा दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 10 को समझाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल, द वॉल ऑफ द रूम रेक्टेंगुलर, ईच वॉल इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट of whitewashing the wall when the rate of whitewashing is 10 पैसे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। एक कमरे को की सभी दीवारें आयताकार हैं, प्रत्येक दीवार, ठीक है, प्रत्येक दीवार की लंबाई 3 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। दीवार पर पुताई करने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुताई खर्च 10 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। एक दीवार दिया गया है, एक घर, एक रूम है, एक दीवार का जानकारी दे दिया है। वैसे दीवार 4 ठोक है, तो जिसकी लंबाई बोलता है 3 मीटर लॉन्ग, मतलब 3 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है बोलता है कितना 2 मीटर। समझ आ रहा है ना। लंबाई में कितना दिया 2 मीटर, चौड़ाई में कितना दिया है, सॉरी, लंबाई में 3 मीटर दिया है, चौड़ाई में कितना दिया 2 मीटर। तो सबसे पहला बात क्या, वो जो खर्च कर रहा है, जो पैसे का खर्च कर रहा है, वो सेंटीमीटर में खर्च कर रहा है, सबको सेंटीमीटर में खर्च कर रहा है। यदि इन लोग को मैं सेंटीमीटर में बदल दूंगा तो तभी जाके मेरे को समझ आएगा। ठीक है, तो इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, तो ये मेरे को पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई कितना हो रहा है, 300 सेंटीमीटर में बदल रहा है। सेंटीमीटर में करें तो 300, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। लंबाई अब कितना है 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 200 सेंटीमीटर। अब हम लोग इन लोग का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लेंथ कितना दिया है 300 और चौड़ाई कितना दिया है 200,
लेंथ कितना दिया 300, अब ब्रेड कितना दिया 200, लंबाई कितना दिया 300, छोड़े तो सेंटीमीटर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 0 का 0, ये 0 का 0, ये 0 का 0, ये 0 का 0, कितना हो गया 60,000, 60,000 हो रहा है। ये किसका हो रहा है, एक दीवार का हो रहा है, वो बात कर रहा है 4 दीवार का। अब क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 को, तो ये 4 दीवार का जानकारी पता चल जाएगा। ये 4 वॉल का निकाल रहे हैं, 4 दीवार का निकाल रहे हैं, तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 24, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। तो कितना हो रहा है 2,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में बात चल रही है, सेंटीमीटर में हो गया, ये 4 दीवार का हो गया। लेकिन अब ये बोलता है ये 1 सेंटीमीटर लंबाई और एक चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, छोटे से जगह पे कितना खर्च कर रहा है, बोल रहा है 10 पैसे खर्च कर रहा है। क्या पैसे खर्च कर रहा है 10 पैसे। तो अब इतना जगह मिल चुका है, तो अब उस पर क्या करना है हमको 10 को मल्टीप्लाई कर देना, तो पैसा निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो क्या हो रहा है, फिर क्या हो जा रहा है 24,0,0,0,0 और ये 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो कितना आ जा रहा है 24 लाख हो जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये पैसे में दिया हुआ है, हमको रुपए में लाना है, हमको किस में लाना है, रुपए में लाना है। तो रुपए में लाना है, पैसे को हम रुपए में लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रुपए पता चल जाएगा। ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसिल, समझ आ रहा है। 1 0 1 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, कितना बचा 24,000। मतलब अब वो 4 दीवार पे कितना खर्च कर रहा है, कितना रुपए खर्च कर रहा है 24,000 खर्च कर रहा है। कितना हज़ार खर्च कर रहा है 24,000। कितना दीवार पे, एक दीवार का तो निकाल लिए, फिर उसको 4 दीवार का निकाले, फिर उसमें पैसे को हम लोग किस में क्या रुपये में तो कितना हो रहा है 24,000 इन्वेस्ट हो रहा है। 4 दीवार को पोताई करने में, वाइट वॉशिंग करने में 24,000 24,000 खर्च हो रहा है, ठीक है। आप लोग का 15.1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग कल चालू करेंगे 15.2।